राखी, राखी, राखी लेट हो रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ जी चलो, मैं तैयार हूँ। राखी क्या चलूं यार, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा तेरे बिना मन कैसे लगेगा। मन तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ राखी, मजबूरी है, लेकिन तू ना वहाँ पे ना टाइम से खाना खा लियो और अपना ख्याल रखियो, टाइम से सो जाइयो और कॉल करती रहियो मुझे। हाँ ठीक है, मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। बस राखी, तेरे बिना मेरा कौन ख्याल रखेगा, तुझे सारी पता ही है। 1 महीने की तो बात है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और मुझे पोस्टिंग मिल जाएगी, और पैसे की भी तो ज़रूरत है हमें। हाँ राखी, लेकिन ये 1 महीना 1 साल की तरह गुजरेगा मेरा, याद रखिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगने का तेरे बिना, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन लगाना तो पड़ेगा। जिया जी नमस्ते, दीदी नमस्ते। नमस्ते। राखी, तेरी बहन कैसे आ गई, वो ही बिना बताए? मैंने बुलाया है इन दोनों को। जिया जी, दीदी ने फोन किया था, आज ये ट्रेनिंग पे जा रही है ना, तो इसलिए मैं अपने साथ तोशी को लेके आया हूँ। जब तक दीदी वहां रहेगी तोशी आपका ख्याल रखेगी। अच्छा, मुझे तो लगा राखी कि तू मेरे बारे में नहीं सोचती, लेकिन तूने मेरे बारे में इतना सोचा कि मेरे खाने पीने के लिए तूने तोशी को बुला लिया, बहुत अच्छा किया। हाँ मुझे पता है ना कि आप लापरवाह हो, टाइम पे खाना वाना नहीं खाओगे, इसलिए मैंने तोसी को बुला लिया। कम से कम आप टाइम पे खाना वाना तो खा लोगे। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं जीजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और उनको खिला खिला के मोटा कर दूंगी। हाँ दीदी, एक बात सुनो, तोशी तो जीजू के पास है ही। एक काम करता हूँ, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ, वहीं की वहीं मैं भी निकल जाऊंगा। हाँ चल भाई, तू भी चल ले। बड़ी जल्दी हो रही है जाने की, चलो मैं भी चल रहा हूँ छोड़ने। चल चलो। बाय तोसी। बाय दीदी। अरे तोशी, तू काम कर रही है? अरे दीदी जी आ गए आप, मिल गई दीदी को ट्रेन। हाँ ट्रेन तो से मिल गई, लेकिन तू एक काम वाम मत ना कर, मैंने एक नौकरानी लगा दूंगा, वो कर करेगी घर का सारा काम। अरे जीजा जी मेरे होते हुए नौकरानी क्यों लगाओगे, मैं हूं ना काम करने के लिए। वो बात तो ठीक है तोशी, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता, तू मेरे रहते घर में काम करेगी? ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना मैं नौकरानी लगा दूंगा तो लगा दूंगा, तू आराम कर। नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है जीजा जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप बैठो। चलो ठीक है, तू नहीं मान रही तो। ये लो जीजा जी चाय पियो गर्मा गर्म। क्या बात है, आज तो साली की हाथ की चाय पीने को मिलेगी भाई। और तोशी, पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? जीजा जी पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई, तो फिर तोशी अब क्या करने का इरादा है? फॉर्म भरे हैं जीजा जी, अब देखते हैं क्या होता है। टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और हाँ, तूने ज्यादा काम वाम पे ध्यान मत दिया कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? जा अब जाकर आराम कर ले। अच्छा जीजा जी खाने में क्या खाओगे ये बता दो। खाने में जो तेरा दिल करे वो बना लियो। जो आपको खाना है वो बनाऊंगी मैं, आप बताओ क्या खाना है आपको। अच्छा, आज मेरी पसंद का बनाएगी? तो एक काम कर, फ्रिज में पनीर रखा है, उसे बना ले आज। ठीक है जीजा जी, मैं पनीर ही बना देती हूँ, और ऐसा बनाऊंगी आप उंगली चाटते रह जाओगे। कितनी अच्छी है मेरी साली, कितना ख्याल रखती है मेरा। जीजा जी अरे तोशी तू यार, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं यहीं सो जाऊं? लेकिन ये तो तेरी बहन का बेडरूम है। तो क्या हो गया, मैं तो सोऊंगी। भाई सो जा, नहीं मान रही तो आधी रात को अपने कमरे में सोच के यहाँ ही सोना, हाथ दे। अरे तुलसी, क्या बात हुई, तू रो क्यों रही है? जीजा जी आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं करा? अरे मैंने क्या कर दिया? आपको पता नहीं रात को क्या हुआ था? तो
उसी मेरी कोई गलती ना है, तूने अपनी बहन का सूट पहन रखा था तो मैं क्या करूं? मैं नींद में था। जीजा जी मुझे तो सूट अच्छा लगा था इसीलिए पहन लिया मैंने, तो तुमने तो मेरी जिंदगी बेकार कर दी। तो उसी मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी हुआ ना अनजाने में हुआ, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या होएगा? सोचता हूँ मैं तो उसी, तू चिंता मत ना करे, सोचता हूँ मैं। क्या होएगा? होगा कुछ ना कुछ, होगा, जरूर होगा। अरे तोसी, तू फिर रो रही है? अरे अब क्या हुआ ये तो बता। जो नहीं होना था वो हो गया। क्या हो गया? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? भगवान, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भगवान, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजा जी अब मेरा क्या होगा? क्यों किया आपने ऐसा? होना क्या, तू चिंता मत कर, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे तुझसे शादी करनी होगी। सच में जीजा जी? सच में तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब मैं तेरी जिंदगी भी तो खराब होते हुए नहीं देख सकता ना। वो तो ठीक है जीजा जी, पर दीदी का क्या होगा? वो तो ठीक है जीजा जी, पर दीदी का क्या होगा? अब मुझे नहीं पता क्या होगा दीदी का, जो भी ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो गया, अब शादी तो मुझे करनी। कब करोगे जीजा जी शादी? आज ही करेंगे, तो चिंता मत ना करें, और आज हम अपनी पहली सुहागरात भी मनाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं तैयार होके आऊँ? हाँ हो जाए। अरे भगवान, कैसे धर्म संकट में फंस गया। अब मेरा अशोक का दिवस है ना, उसकी नजरों में तो मैं दोषी बन गया। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैंने सपने में भी सोचा था कि तुम मेरे पति बन जाओ। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन क्या करें, अब जो भगवान को मंजूर था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा गिफ्ट। मुझे पता था कि तू गिफ्ट जरूर मांगेगी। ये देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। इतनी प्यारी रिंग है। पहना दूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। जब दीदी आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे तुम चिंता मत ना करे, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब दीदी को जरूर मिलेगी। अभी फालतू बातों पर ध्यान मत ना दे। चल, अपने जीवन की नई शुरुआत। आर्यन, मैं आ गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा रहा कि सरप्राइज तो, लेकिन मुझे बता दो देती एक बार। क्यों, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे क्या हुआ? लग तो नहीं रहा तुम्हारे फेस से। अरे वो कुछ नहीं, वो वैसे ही रात सो नहीं पाए थे ना ढंग से, तो इसलिए ऐसा है। कुछ तो बात है। ना ना, कोई बात ना है, कोई बात ना है। तू ठीक ठाक आ गई ना? हाँ, मैं तो आ गई ठीक ठाक। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं जाके। वो बात तो ठीक है राखी, लेकिन फोन तो करके आती कम से कम। अब ये बताओ, अपने घर में भी मुझे फोन करके आना पड़ेगा? नहीं नहीं राखी, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ कि फोन करके आना पड़ेगा। ना ना ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तुम तो गलत समझ रही हो। फिर तोसी कहाँ है? तो अपने कमरे में होगी, मुझे क्या पता। अच्छा तो बुलाओ। तोसी, तोसी। वैसे ख्याल तो बहुत रखा मेरी बहन ने आपका, पहले से मोटे हो गए हो आप। नमस्ते। नमस्ते। ये सब क्या है तोसी? तुमने शादी कर ली? और किससे करी शादी? दीदी शादी किससे करती? आर्यन से की है। आर्यन से?
देख रहा, परेशान मत हो। अब क्या करूं, सब कुछ इतने अचानक हो गया। मुझे तो उसी से शादी करनी पड़ी। राखी, तू कहेगी तो मैं दोनों के साथ रह लूंगा। ऐसा क्या हो गया जो तुमने ये सब कर लिया? ताकि मैं क्या बताऊं, ये एक दिन मेरे बेड में आके लौट गई और उस दिन इसने तेरी ड्रेस पहनी हुई थी। अब मैं नींद में था, मुझे लगा कि वही है, तो तुझे बर्बाद करने के लिए अपनी बहन का ही घर मिला था? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, सब कुछ आर्यन ने किया है। अच्छा, तो गुल आर्यन ने खिलाए। अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले ही बता देते, नहीं आती मैं लौट के तुम्हारी जिंदगी में दोबारा। राखी मैं क्या बताऊं। कुछ नहीं सुनना। दीदी, मैं आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन राखी सुनो तो सही। खबरदार, अब कुछ मत बोलना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। रहो तुम दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन इतना याद रखना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जा रही हूं मैं यहाँ से। राखी इतना नाराज होना ठीक नहीं है। जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। राखी गुस्सा मत ना करे यार, कहीं मत ना जा। दीदी आप मत जाओ यहाँ से, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अब तू इस बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? तेरी तरह बेगैरत नहीं हूं मैं। रहो तुम दोनों साथ में, मैं ही चली जाती हूँ। बैठो पाखी। विराट जी आ गए हम घर। हाँ हाँ, आगे आगे बैठो आप आराम से। अब एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। आप जा रही हो कहीं? हाँ हाँ, मैं तेरे लिए नीचे से खाना लेने जा रहा हूँ। लेकिन तो मुझे तो भूख नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ऐसे भूखा नहीं रहते, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है तो फिर जल्दी आना। हाँ हाँ, तुम बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए खाने में क्या लेके आऊँ? जो आपको अच्छा लगे आप वो लेके आ जाना। हाँ हाँ, मैं अपनी पसंद से खाना ले आऊँगा और फिर दोनों साथ में बैठ के आराम से खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है पाखी, तुम बैठो, मैं आता हूँ ना। ठीक है। विराट जी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए खाना लेने गए। पापा सही कहते थे कि विराट एक अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करके बहुत खुश हूँ। विराट जी से शादी करके मैंने कोई गलती नहीं करी। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम दोनों की जिंदगी अब अच्छे से कटेगी। अरे मेरी स्वीटहार्ट कैसे उदास बैठी है? विराट, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? प्यार मेरे से किया और शादी के वादे भी मुझसे किए और कर किसी और से ली। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी जान, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने ये शादी जानबूझ के की। वो कैसे? अरे मेरी जान, तुझे नहीं पता, इसके पापा नोट छापने की मशीन है, मशीन। पैसे वो देगी और ऐसा हम दोनों करेंगे, खूब मजे लेंगे जिंदगी के। सच में? हाँ। फिर तो हम दोनों मसूरी घूमने चलेंगे। 4-5 दिन होटल में वहीं रुकेंगे और तुम मुझे शॉपिंग भी कराओगे। बहुत मजे करेंगे हम दोनों। कर देना छोटी बात। मैंने तुझे कहा ना कि इसके पापा पैसे छापने की मशीन है। मसूरी क्यों, गोवा चलेंगे, खूब मजे करेंगे। बहुत देर हो गई, विराट जी अभी तक नहीं आए। कहीं दोस्तों में तो बिजी नहीं हो गए? पीने खाने वाले तो नहीं है विराट जी? नहीं नहीं, मेरे विराट जी ऐसे नहीं हो सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर तो तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने जिंदगी भर की टेंशन ही खत्म कर दी। उससे शादी करके बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलो गले लग जाओ अब। आ मेरी जान। हाँ पाखी, आया। तुम 1 मिनट रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ।
हाँ पाखी। आ गए आप? हाँ मैं आ गया, लेकिन यार एक दिक्कत हो गई। बोलो। खाना नहीं मिला यार, सब होटल बंद हो गए। मैं तो बहुत दूर तक गया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं थी, आप ही कोई जल्दी थी जाने की। एक काम कर दो, बताओ। मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ पाखी, मैं अभी लाता हूँ, तुम बैठो ना। हाँ। हाँ क्या हुआ? क्या कह रही थी वो अंधी? कुछ नहीं यार, वो पानी मंगा रही थी। पानी मंगा रही थी? जाओ फिर पानी दे के आओ। तुम 2 मिनट बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना, लेकिन कहीं उस अंधी से बात करते रह जाओ। अरे यार तू इंतजार तो कर थोड़ा, मैं अभी आया जस्ट। ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी मैं। ठीक है ठीक है। विराट जी इतनी दूर खाना लेने के लिए गए, और उनकी भी क्या गलती, जब होटल बंद था बेफिजूल में इतना परेशान हुए वो मेरे लिए। पर वो कुछ भी कह लो, तो मुझसे प्यार बहुत करते हैं वो। पाखी लो पानी पियो। विराट जी, हाँ पाखी। एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ। बाहर कोई है क्या? अरे नहीं नहीं, बाहर कौन है? बाहर तो कोई भी नहीं है। कुछ आवाज से आ रही थी। अरे नहीं नहीं यार, तुझे वहम हो गया होगा, बाहर कोई नहीं है। मुझे लगा कि आप बाहर किसी से बात कर रहे हो। अरे नहीं यार, वो तो मैं घर पे फोन पे बात कर रहा था। अच्छा। अब तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आराम करो और मैं रसोई में तेरे लिए कुछ बना के लेके आता हूँ। तुम फिर से परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम रेस्ट करो। मैं यूं गया और यूं आया। नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। अरे तुम समझो यार, तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। विराट जी कितने अच्छे हैं, मेरे इतने मना करने के बाद भी मेरे लिए खाना बनाने चले गए। वो रसोई में गए हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के जरूर लेके आएंगे। आखिरकार मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। आ गए तुम? पिलाए उस प्यासी को पानी? हाँ यार, पानी तो मैंने पिला दिया उसको, लेकिन मैं गलती से एक बात बोल के आ गया उसको कि मैं उसके लिए खाना लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, खूब सेवा करो उस अंधे की। मुझे तो कभी एक कप चाय बना के नहीं पिलाई, अंधे की सेवा हो रही है। यार तुम समझती क्यों नहीं? खबरदार जो उसके लिए खाना बनाया, कोई खाना नहीं बनेगा उसके लिए यहाँ पे। वो भी बहाना मार दो, गैस फूक गई, चूल्हा जल गया, लेकिन खाना नहीं बनेगा उसके लिए। अरे यार तुम थोड़ा समझो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। हाँ हाँ जाओ, उसे कुछ भी बहाना मार के आओ, मुझे नींद आ रही है, सोना भी है। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आता हूँ उसको मैं सेट करके। लेकिन एक बात तो बताओ, हम सोएंगे कहाँ? अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे करके उस अंधी को सोफे पे सुलाता हूँ और हम फिर आराम से कमरे में सोएंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम उस अंधी के पास ही जाके सो जाओ। अरे नहीं यार, तुम मुझे टाइम तो दो, मैं यूं गया और यूं आया। जाओ जल्दी। जाता हूँ। अरे पाखी, लगता है सो गई यार। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, मेरी टेंशन भी खत्म हुई। अब एक काम करता हूँ, मैं भी जाकर के सो ही जाता हूँ। अरे यार वो तो सो गई, पर अच्छा हुआ मेरा खाना बनाने से पीछा छूट गया। खाना बनाने से पीछे छूट गया तो ठीक है, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? अंधी तो वहां सो गई। अरे यार एक रात का क्या एडजस्ट करना, सो जाएंगे यहीं दोनों। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैं और यहाँ सोऊंगी? हरगिज नहीं। अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम फोल्डिंग पे सो जाना।
मैं नहीं सोऊंगी फोल्डिंग पे, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। अब इतनी रात हम कहाँ जाएंगे यार? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन सुबह तो तुम टाइम से आ जाओगी। मुझे नहीं पता। चल यार, जब तुझे छोड़ना ही है तो छोड़ के आता हूँ, छोड़ना तो पड़ेगा ही। चलो। चलो। विराट जी, विराट जी, विराट जी। हाँ पाखी। कहाँ थे तुम? मैं यही तो था, तुम्हारे पास सो रहा था। पर रात को मैंने तो आवाज लगाई थी। अरे यार, मैं तो तुम्हारे लिए खाना भी लेने गया था, पर जब तक मैं वापस आया तब तक तुम सो गई थी, और मैं तुम्हारे पास ही सो रहा था यहाँ। अच्छा, हाँ। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ बताओ। मुझे ना बाथरूम जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं लेके चलता हूँ, आओ। तुम गेट बंद कर लेना। हाँ वो तो मैं कर लूंगी। सुनो, हाँ मेरे कपड़े भी दे देना। हाँ हाँ, वो मैं सब कर लूँगा। ठीक है। और बताओ, खूब सेवा हो रही है अंधे की। अरे यार, तुझे पता है मैं तो सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ। अच्छा, वो अंधी परेशान तो नहीं करती? एक बात है यार, परेशान बेचारी बिल्कुल नहीं करती वो। ओहो, बेचारी। यार तुम ऐसी बात मत किया करो, तुम्हें सारी कहानी पता है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। हाँ हाँ, अब ज्यादा भाव मत खाओ। वैसे अंधी से तुम्हें प्यार तो हो ही गया। विराट जी, विराट जी। लगता है उन्हें सुनाई नहीं दिया। मैं ही चलती हूँ बाहर। तुझे पता है मैं तेरे से विराट कितना जी। प्यार। हाँ पाखी। विराट जी, हाँ पाखी। कोई आया है क्या? हाँ हाँ, वो मेरे बचपन की दोस्त मनीषा आई है। नमस्ते अच्छा। जी। नमस्ते। तुम बैठो, मैं थोड़ा नीचे जाके आता हूँ। जल्दी आना मगर। हाँ हाँ ठीक है, बैठो। आखी, तुम्हें विराट परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, विराट जी ऐसे नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं। रात में मेरे लिए खाना भी बनाते हैं। अच्छा पाखी, चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाती हूँ। नहीं 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 नहीं। बाहर अच्छी हवा लगेगी। अच्छा तुम कहती हो तो चलो। देखो पाखी, बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। कहीं नहीं, यहीं घूम रहे हैं। क्या है? अरे कुछ नहीं, चारपाई है, मैं हटा देती हूँ। मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो उसका पैर फिसल गया था। पाखी, तुम मेरे साथ आओ। बचा लिया है संधि को, वरना इसकी कहानी खत्म कर देती। क्यों बचाया उस संधि को? आज मैं उसकी कहानी खत्म कर देती। अरे यार, तुम पागल हो क्या? अगर उसको हम मार देते तो जेल में चक्की कौन पीसता? और उसके बाप से 10 लाख रुपए लेकर के मैंने तुम्हें दिए थे।
अगर हम उसको मार देंगे तो फिर हमारे पास माल कहाँ से आएगा? 10 लाख जब दिए थे तब दिए थे। अरे यार, जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी तब मार देंगे उसको। उसको मारना इतनी बड़ी बात थोड़ी है। मनीषा तो आज मुझे मार ही देती। वो तो अच्छा हुआ टाइम पे विराट जी आ गए। मुझे पूछना चाहिए कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है। पूछने जाती हूँ एक बार। आ मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ए भगवान, शुक्र है तेरा कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये बात सबसे पहले मैं विराट जी को बताती हूँ। अरे इस अंधी को तो मैं जब चाहूंगा रास्ते से हटा दूंगा। पहले इसके बाप से थोड़ा माल तो डफने दे। अच्छा, जो भी करना जल्दी करना। वाह वाह, मेरी बाप की वफा का ये सिला दिया तुमने। अरे बाकी हाँ पाकी, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तुम देख सकती हो। भगवान ने तुम लोगों की हकीकत देखने के लिए ही मेरी आंखों की रोशनी वापस दी। ये चमत्कार कैसे हुआ? विराट, तुम जैसा गिरा हुआ और घटिया इंसान मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी बात सुनो पाखी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी और भूल जाना कि मेरा बाप तुम्हें एक भी पैसा देगा। विराट, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़ के चली गई। मेरी कैसी पत्नी यार? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं और तुम्हारी पत्नी? मैं तो तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी। क्या कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। तुम जैसे कंगाल आदमी के पास कोई रुक के करेगा ही क्या? जा रही हूँ मैं। बाय। मनीषा,